दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर वो पहला प्राणी कौन सा था जिसने खुद के लिए घर बनाने शुरू किए? कहीं आपका जवाब इंसान तो नहीं है? यदि हाँ, तो आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। दरअसल इंसानों की तुलना में करोड़ों वर्षों पहले से ही अनेकों जीव अपने रहने के लिए घर बनाते आ रहे हैं और उन जीवों में से सबसे प्रमुख है पक्षी। इनके घरों को घोंसला कहा जाता है और मेरा यकीन मानिए कि खूबसूरत घोंसले यानी खुद के लिए घर बनाने के मामले में पक्षी इंसानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। यदि आपको इस तथ्य पर यकीन नहीं आता तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप पक्षियों द्वारा बनाए गए कुछ अद्भुत घर ही देखने वाले हैं। सोशेबल वीवर। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले सोशेबल वीवर असल में एक सामाजिक पक्षी हैं, यानी ये मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और इनका ये सामाजिक ढांचा इनके घोंसलों में भी देखा जा सकता है। ये पक्षी बेहद भारी और बड़ा घोंसला बनाते हैं, किंतु ये घोंसला अचानक से इतना विशाल नहीं हो जाता। अक्सर किसी पुराने पेड़ के गिर जाने के बाद या उस पेड़ पर जगह न बचने के बाद एक जोड़ा सोशेबल वीवर पक्षी किसी नए पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है और जब उस जोड़े के छोटे बच्चे अंडों से बाहर आकर बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे उस पेड़ को छोड़कर नहीं जाते, बल्कि बड़े होने के बाद भी वो अपने माता पिता के घोंसले के साथ मिलाकर ही अपना घोंसला भी बना लेते हैं। इस तरह से हर पीढ़ी के साथ इन पक्षियों का घोंसला बड़ा होता रहता है और सिर्फ कुछ दशक बीत जाने के बाद ये घोंसला इतना विशाल हो जाता है कि इसमें 100 से भी अधिक सोशेबल वीवर पक्षी आसानी से रह सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब पेड़ पर घोंसले को और अधिक बड़ा करने के लिए स्थान ही नहीं बचता। ऐसे में नई पीढ़ी के बड़े हो चुके सोशेबल वीवर पक्षी किसी दूसरे पेड़ की तलाश शुरू कर देते हैं और फिर से एक नए आशियाने की नींव रखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वुडपेकर। वुडपेकर, जिसे हिंदी में कठफोड़वा कहा जाता है, एक अद्भुत और अनोखा पक्षी है, क्योंकि अन्य पक्षियों की भांति ये केवल घास फूस की मदद से ही अपना घोंसला नहीं बनाता, बल्कि वुडपेकर अपनी मजबूत चोंच का इस्तेमाल छेनी की तरह करते हुए पेड़ के तनों को चीरकर एक सुराख कर डालता है और उसी सुराख में रहना शुरू कर देता है। यानी एक पेड़ ढूंढो, उसमें छेद करो और उस छेद में अपना घर बसाओ। लेकिन इस तरह से पेड़ को छेदने में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, इसलिए यदि कभी वुडपेकर को कोई ऐसा पेड़ मिल जाता है जिसमें पहले से ही सुराख हो तो ये बुद्धिमान पक्षी उस सुराख को ही अपने रहने हेतु इस्तेमाल में लेने लगता है और यदि सुराख पेड़ की जगह किसी जानवर के सींगों में हो तो वुडपेकर उसे भी कब्जा लेते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विल्डेबीस्ट नामक इस जानवर के सींगों में ही एक वुडपेकर परिवार रह रहा है। दरअसल किसी चोट के चलते इस विल्डेबीस्ट के सींग में ये सुराख हो गया था, जिसमें मौका पाकर वुडपेकर ने अपने रहने का घोंसला बना लिया। अब इस तरह के घोंसलों को अजीब ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। बया वीवर। दोस्तों, बया को हिंदी में दर्जी पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि यदि भारतीय पक्षियों की बात की जाए तो बया का घोंसला लाजवाब होता है। भारत के साथ साथ बया पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका जैसे कई पड़ोसी देशों में भी पाया जाने वाला गोरैया जैसा पक्षी है, जो घास के तिनकों एवं झाड़ियों आदि की मदद से इस तरह के घोंसले को बुनता है मानो किसी दर्जी द्वारा कपड़ों को सिया गया है। यदि आप भारत के किसी गाँव में रहते हैं तो संभव है कि आपने जरूर इस पक्षी के घोंसले को देखा होगा। वास्तव में बया के घोंसले को देखने पर हैरान हो जाना स्वाभाविक है। पेड़ के साथ मजबूती से बंधे इस घोंसले में अंदर और बाहर जाने का रास्ता काफी बड़ा और हवादार होता है। यह घोंसला पूर्णतः वाटरप्रूफ होता है और साथ ही ये इतनी मजबूती से बनाया जाता है कि भारी आंधी तूफान में भले ही पेड़ गिर जाए, परंतु बया का घोंसला फिर भी पेड़ से बंधा ही रह जाता है। कई वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में ये पाया है कि बया के घोंसले की उम्र सैकड़ों सालों की है। मतलब यह घोंसला हम इंसानों की बनाई गई इमारतों से भी अधिक लंबे समय तक टिका रह सकता है। सवालों। अमूमन पक्षी अपना घर बनाने के लिए घास के तिनकों का प्रयोग प्रमुखता से करते हैं, लेकिन अफ्रीका में सवानों के जंगलों की स्थायी निवासी सवालों नामक इस चिड़िया को घास के तिनकों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिड़िया मिट्टी की मदद से ही बड़े सुंदर घोंसले बनाती है। सवालों की लार में फेविकोल जैसी ताकत होती है, इसलिए इसका मजबूत जोड़ आसानी से टूटता नहीं है। ये मिट्टी को अपनी लार में भिगोकर चिपचिपी बना देती है और धीरे धीरे कई महीनों की मेहनत के बाद एक गोलाकार घोंसला तैयार हो जाता है। सवालों इंसानों के घरों में विशेषकर दीवार के कोनों वाले हिस्से को अपने घोंसले हेतु प्रयोग में लाती है। कई बार कई सारी चिड़िया एक दूसरे से सटाकर बहुत सारे घोंसले इकट्ठे ही बना देती है, जिससे घोंसले दीमकों की कॉलोनियों जैसे दिखाई पड़ते हैं। मोंटेजुमा ओरेपेंडलो।
यदि आप ये सोचते हैं कि टोकरी बनाने की कला सिर्फ इंसानों को ही आती है तो निश्चित तौर से आप मोंटेजुमा ओरेपेंडलो नामक इस पक्षी के बारे में नहीं जानते होंगे। मैक्सिको के आसपास रहने वाला और मैना जैसा दिखाई देने वाला मोंटेजुमा ओरेपेंडलो हम इंसानों की तुलना में बहुत पहले से ही टोकरियों का निर्माण अपने घोंसले के रूप में करता आ रहा है। इसकी टोकरी अंडेनुमा डिजाइन लिए हुए लंबी आकृति में होती है और खास बात यह है कि अपने इस विशेष घोंसले को मोंटेजुमा ओरेपेंडला जानबूझकर पेड़ की पतली टहनियों पर बनाता है। ऐसा ये इसलिए करता है ताकि जरा सी हवा चलते ही झूलती टहनी के साथ इसका घोंसला भी हिलना शुरू हो जाए और इस पक्षी के छोटे चूजे एक शानदार एवं मुफ्त के झूले का आनंद ले सके। हालांकि इस टोकरी नुमा घोंसले का मुंह ऊपर की ओर होता है, किंतु यह बुद्धिमान पक्षी इस ऊपरी वाले हिस्से को इस तरीके से बनाता है कि इस घोंसले में बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं घुस पाता। हैमरकॉक दोस्तों, घोंसला बनाना किसी भी पक्षी की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इन्हें बनाने में काफ़ी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। यही वजह है कि पक्षी उतना ही बड़ा घोंसला बनाते हैं जितने की आवश्यकता होती है। लेकिन हैमरकॉक नामक इस बुगले का मामला जरा उल्टा है। ये पक्षी 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा घोंसला बना डालता है। यानी इस पक्षी का घोंसला आपके बिस्तर से भी बड़ा हो सकता है। और सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि हैमरकॉक बेहद मजबूत लकड़ियों की मदद से अपना घोंसला तैयार करता है, जिस वजह से यदि कोई बड़ा इंसान भी इस पक्षी के घोंसले में घुसकर बैठ जाए तो भी ये घोंसला टूटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। हैमरकॉक के घोंसले के भीतरी हिस्से में कई सारे अलग अलग कक्ष होते हैं। हालांकि इसके अंडे और चूजे किसी एक ही कक्ष में रहते हैं। ऐसे में ये समझ पाना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर ये पक्षी अपने घोंसले में इतने सारे कक्ष क्यों बनाता है। वैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा हैमरकॉक इसलिए करते हैं ताकि शिकारियों को चकमा दिया जा सके। ये पक्षी मेडागास्कर से लेकर अरेबिया तक के विशाल हिस्से में निवास करता है। कभी कभार ये उड़ते हुए भारत तक भी आ जाते हैं। हमिंग बर्ड मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला हमिंग बर्ड फूलों का रस पीने के साथ साथ मकड़ियों जैसे छोटे कीटों को भी अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ये मकड़ियों का शिकार सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्हें अपनी भूख मिटानी होती है, बल्कि ये पक्षी मकड़ियों के जालों को भी अपनी चोंच में भरकर उठा ले जाता है और उसी जाले का इस्तेमाल अपना घोंसला बनाने के लिए करता है। मकड़ी के जालों के साथ साथ हमिंग बर्ड रेशम के कीड़ों से रेशम भी छीन लेता है ताकि अपने घोंसले को रेशम की मजबूती और नरम एहसास दिया जा सके। और इस तरह की छीना झपटी के बाद तैयार होता है एक खूबसूरत एवं आरामदायक घोंसला। ज़्यादातर पक्षी अंडे देने से पहले ही घोंसले का निर्माण कर चुके होते हैं, किंतु हमिंग बर्ड अंडे देने के बाद एवं अंडों से चूजे बाहर निकलने के बाद भी लगातार घोंसले के निर्माण को आगे बढ़ाता ही रहता है। जैसे जैसे इसके चूजे बड़े होते हैं वैसे वैसे घोंसला भी बड़ा होता रहता है। ये पक्षी पेड़ के पत्तों से इस तरह से अपने घोंसले को ढक देता है कि शिकारी जीवों को ये घोंसला जल्दी से नजर नहीं आता। स्टोर्क को हिंदी में सारस कहा जाता है। ये पक्षी मौसम के हिसाब से दुनिया भर में यात्राएं करते हुए देखे जा सकते हैं। और सारस के घोंसले की खासियत ये होती है कि बजाय पेड़ के ये पक्षी इंसानी निर्माणों पर अपने घोंसले बनाना पसंद करता है। मतलब कोई खंभा, ऊंची दीवार या छत कुछ भी हो, बस वो निर्माण अपने आसपास के अन्य निर्माणों से अधिक ऊंचाई पर होना चाहिए। ये पक्षी सुरक्षा की दृष्टि से ही इतने ऊंचे स्थानों पर घोंसला बनाते हैं। सारस हर वर्ष अपने पुराने घोंसलों को ही इस्तेमाल में ले आते हैं। हालांकि प्रति वर्ष पुनः निर्माण करते हुए घोंसले को और भी अधिक बड़ा करते रहते हैं, जिस वजह से इस पक्षी के घोंसलों में सैकड़ों किलोग्राम वजन भी हो सकता है। वैसे सारस पक्षी का जीवन बड़ा कठिन है। यदि भोजन की कमी हो और माता पिता सारस को ये लगे कि वो अपने सभी चूजों का पेट नहीं भर पाएंगे तो ये एक कठिन फैसला लेते हैं। घोंसले में जो सबसे कमजोर चूजा होता है उसे उठाकर नीचे फेंक दिया जाता है ताकि बाकी के चूजों को भरपेट भोजन मिल सके, क्योंकि ये पक्षी जानते हैं कि हरेक को बचाने के चक्कर में सभी मारे जाएंगे। इसलिए बेहतर है जो बचाया जा सकता है केवल उसे ही बचाया जाए। अफ्रीकन जैकाना दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा पक्षी देखा है जिसके पास कई सारी टांगें हो? मिलिए अफ्रीकन जैकाना से, जो मध्य अफ्रीका के मीठे पानी के स्रोतों में रहने वाला एक पक्षी है। इस पक्षी की 2 टांगें जमीन पर होती है जिनसे ये चलता है और बाकी की हवा में। दरअसल ये अतिरिक्त टांगें अफ्रीकन जैकाना के छोटे चूजों की होती है जिन्हें खतरा पाने पर माँ जैकाना अपने पंखों में छुपो लेती है, लेकिन फिर भी इन चूजों की टांगें नीचे ही लटकती रहती है। इस अनोखे पक्षी का घोंसला भी बड़ा खास है क्योंकि अफ्रीकन
जैकाना अपने लिए बाकायदा एक नाव बनाकर रहता है। वास्तव में पक्षी लिली एवं कमल के पौधों जैसी जलीय वनस्पति के पत्तों पर अपना घोंसला बनाते हैं और पौधे से अलग होने पर ये पत्ते पानी में तैरते रहते हैं। किंतु अफ्रीकन जैकाना की आंखें बेहद तेज होती हैं, इसलिए यदि इनका घोंसला तैरकर काफ़ी दूर भी निकल जाता है तो भी ये पक्षी मिनटों में अपने घोंसले को ढूंढ लेता है। वैसे इस तरह के चलते फिरते घोंसलों में रहने के कारण अफ्रीकन जैकाना के चूजों को तो शायद बड़ा मजा आता होगा। धनेश। वैसे लंबी चोंच वाले पक्षी धनेश के घोंसलों को खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनोखा जरूर कहा जा सकता है। ये पक्षी एशिया में भारत सहित यूरोप के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। अंग्रेजी में धनेश को हॉर्नबिल कहा जाता है। भारत में धनेश पक्षी की 9 उपप्रजातियां खोजी जा सकती है। जहाँ तक घोंसले का सवाल है तो धनेश जोड़ा किसी पुराने पेड़ में पहले से ही मौजूद छेद के भीतर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन मादा धनेश उस घोंसले के भीतर ही घुसकर बैठ जाती है और घोंसले को अपने मल यानी बीट एवं मिट्टी और पत्तियों आदि से काफ़ी हद तक बंद कर लेती है। इस घोंसले में बस इतना ही रास्ता रह जाता है कि इस पक्षी की केवल चोंच ही उस रास्ते के आर पार हो सकती है। अगले करीब 4 महीनों तक मादा धनेश अपने इसी घोंसले के भीतर बैठी रहती है। वहीं बेचारा नर दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए मादा के साथ साथ अपने चूजों के लिए भी भोजन जुटाता रहता है। जब चूजे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अकेला नर धनेश उनकी और अपनी मादा के खाने की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। ऐसे में मादा अपने घोंसले के दरवाजे को अपनी चोंच से तोड़ते हुए बाहर निकल आती है और उसके बाद नर एवं मादा दोनों ही धनेश मिलकर चूजों का पेट भरने में जुट जाते हैं। यानी तरीका चाहे कोई भी हो, सभी पक्षियों को अपने घोंसले यानी घर बनाने की आवश्यकता केवल इसलिए पड़ती है ताकि वो पक्षी अपनी संतानों का पालन पोषण कर सके। और उन पक्षियों की संतानें जब बड़ी हो जाएंगी तो जवान हो चुके ये शिशु एक रोज अपने माता पिता द्वारा बड़ी मेहनत करके बनाए गए इन खूबसूरत आशियानों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर आसमान में उड़ जाएंगे। यानी इन पक्षियों के जीवन का घटनाक्रम काफ़ी हद तक हम इंसानों जैसा ही है। बहरहाल आपके अनुसार इस वीडियो में दिखाए गए पक्षियों में से किस पक्षी का घोंसला सबसे खूबसूरत रहा, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।